एक बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। पिता के स्वर्गवास के बाद माँ ने हर तरह का काम करके उसे काबिल बना दिया और उसकी शादी करवा दी। बाद में पत्नी को माँ से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं है और उसे लोगों को बताने में संकोच होता है कि ये अनपढ़ उसकी सासू माँ है। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ। और फिर बेटे ने माँ से कहा, माँ मैं और मेरी पत्नी आप हम सब सुखी रहें, इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च सूद और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो, वो मैं अदा कर दूंगा, फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा हिसाब जरा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बेटे ने कहा, माँ कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब सो गए। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सो रहा था उसके एक ओर पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ली, माँ ने दूसरी ओर पानी डाल दिया। बेटे ने जिस ओर करवट ली, माँ ने उसी ओर पानी डालती रही। तब परेशान होकर बेटा उठकर चीख कर बोला, माँ ये क्या है, मेरे पूरे बिस्तर को पानी डालकर गीला क्यों कर दिया है। माँ बोली, बेटा तूने मुझसे पूरी ज़िंदगी का हिसाब बनाने को कहा था, मैं अभी ये हिसाब लगा रही थी। मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गीला कर देने पर जागते हुए काटी हैं। ये तो पहली रात है और तू अभी से ही घबरा गया है। मैंने अभी हिसाब शुरू ही नहीं किया जिसे तू अदा कर पाए। माँ की इस बात ने बेटे के हृदय को झकझोर के रख दिया। फिर बेटे ने वो रात सोचने में गुजार दी। उसे ये एहसास हो गया कि माँ का कर्ज आजीवन उतारा नहीं जा सकता। अगर माँ शीतल छाया है तो पिता बरगद है जिसके नीचे बेटा उन्मुक्त भाव से जीवन बिताता है। माता अगर अपनी संतान के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहती तो पिता सारे जीवन उन्हें पीता रहता। हम तो बस उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने हितों में काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों से वही चाहिए ना जो माता पिता हमसे चाहते हैं। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है और सबसे बड़ा धर्म है। वही हमारे साक्षात भगवान हैं। इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली नई स्टोरी के साथ।